गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने मियोसिस सेल डिवीजन अपना शुरू किया था और मियोसिस सेल डिवीजन की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं को हमने चार्ट के रूप में देखा था। आज हम उन विभिन्न अवस्थाओं को डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने उस समय बात की थी कि जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो दो चरणों में स्टेप में कंप्लीट होता है और मियोसिस में अगर हम पहले बात करें तो हमें पहले मिलेगा मियोसिस फर्स्ट। अगर हम मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो इसमें पहला चरण होता है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस की जो क्रिया है इसमें केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है और एक मात्र केंद्रक से दो उत्तरी केंद्रक बनते हैं, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो अपने जनक की तुलना में कितनी रह जाएगी? आधी रह जाएगी। कैरियोकाइनेसिस की जो क्रिया है वो निम्न अवस्थाओं में पूरी होती है और उनमें पहली जो अवस्था थी वो थी अपनी प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो अवस्था थी इसे हमने 5 उप अवस्थाओं में बांटा था और वो 5 उप अवस्थाएं कौन सी थी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे लेप्टोटीन जो उप अवस्था है उसकी। लेप्टोटीन इस अवस्था में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, इस तरह से अपन सेल बनाएंगे। ये सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं, यहां पर ये मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा हूं। ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं, और ये अपने पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये अपने पास न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका। और यहाँ पर हम 4 क्रोमोसोम लेकर के चलेंगे, समझने में आसानी है, क्योंकि ज्यादा ले लेंगे तो अपने पास जगह नहीं है, बनाने में कठिनता है। तो ये 4 क्रोमोसोम में दिखा रहा हूं। तो लेप्टोटीन के अंदर वही कार्य होगा जो अर्ली प्रोफेज में होता है माइटोसिस में। कहने का मतलब कि लेप्टोटीन अवस्था में जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र हमारे पास होते हैं, उनके ऊपर प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, जमाव होता है। तो प्रोटीन का यहाँ पर जब जमाव होगा, प्रोटीन का डिपोजिशन यानी जमाव होगा, जिससे जो गुणसूत्र जो होते हैं वो हमें स्पष्ट और मोटे दिखाई देने लग जाते हैं। ये कार्य कौन सी अवस्था में होगा? लेप्टोटीन में होगा। इसके बाद दूसरी जो अवस्था आती है वो है अपनी सेकंड जाइगोटीन। जाइगोटीन अवस्था में क्या होगा? हम इस तरह से सेल दिखाएंगे। ये सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, ये वाला मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा हूं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अपने पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहां पर हम न्यूक्लियोलस दिखा देंगे। केंद्रिका प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस। जाइगोटीन अवस्था में क्या होगा कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, होमोजाइगस जो क्रोमोसोम होते हैं, जो समानता रखते हैं एक दूसरे से, वो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास-पास व्यवस्थित हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, लेप्टोटीन में प्रोटीन का जमाव हो रहा है, जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र जो है वो एक दूसरे के समीप व्यवस्थित हो रहे हैं। और इस तरह से हम 2 समजात गुणसूत्रों को दिखा देंगे। जैसे एक गुणसूत्र ये है और इसका जो समजात गुणसूत्र है वो एक दूसरा ये है। ये दोनों पास पास आ गए। इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आगे काम रहेगा। इस तरह से दिखा दिया मैंने। इसी तरह से दूसरा जोड़ा इधर बन जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, और इसको यूं दिखा देंगे। ये एक समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बन गया, दूसरा इधर बन गया। तो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास पास यानी समीप व्यवस्थित हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में? जाइगोटीन में। इसके बाद तीसरी अवस्था लेते हैं, और तीसरी जो अवस्था आती है आपकी वो आती है पेकाइटीन या पेकिटीन। ये अवस्था आती है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। इस अवस्था में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर जिसको हिंदी में बोलते हैं
जीन विनिमय, ये क्रिया होती है। जीन विनिमय किसे कहते हैं कि जब दो समजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए खंडों का लेन देन हो, एक गुणसूत्र का डीएनए दूसरे में चला जाता है, दूसरे का डीएनए दूसरे वाले में चला जाता है, तो दोनों क्रोमोसोम कैसे होने चाहिए, वो समजात होने चाहिए, होमोलोगस होने चाहिए, होमोजाइगस होने चाहिए। तो जब समजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए खंडों का लेन देन होता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय। और जीन विनिमय की जो क्रिया है वो कौन सी अवस्था में होती है, वो पेकाइटिन अवस्था या पेकिटिन अवस्था जिसको बोलते हैं, इसमें पूरी होगी। तो इसको हम डायग्रामेटिक इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, यहाँ पर ये मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ और एक क्रोमोसोम जैसे ये बना दिया और दूसरा समजात क्रोमोसोम इस तरह से खुला हुआ दिखा दिया, इसको अपने यूं दर्शाया था। इसी तरह से दूसरा भाग क्रोमोसोम इधर दिखा देंगे इस तरह से, और ये हम इसको यूं दिखा देंगे इस तरह से। यहाँ पर ये केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है जो आपको इधर भी दिखा रखा मैंने डायग्राम में, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या होता है, डीएनए खंडों का लेन देन होता है। इसके बाद अगली जो स्टेप आती है, फोर्थ नंबर, वो आती है डिप्लोटिन। फोर्थ डिप्लोटिन। इस अवस्था में क्या होगा कि समजात गुणसूत्र जो यहाँ पर लेन देन हुआ, लेन देन होने के बाद यानी जीन विनिमय की क्रिया होने के बाद ये एक दूसरे से वापस से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सेल बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका हो गई। अब ये समजात गुणसूत्र यहाँ पर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इस तरह से दिखा देंगे अपन। अब यहाँ समझिए, इस क्रोमोसोम का कुछ भाग इसमें चला गया, तो मान लो ये क्रोमोसोम इस तरह से था और इसका इतना भाग जो है ये इधर आ गया, और इस क्रोमोसोम का कुछ भाग इसमें चला गया, मान लो वो भाग ये आ गया। तो एक होमोजाइगस क्रोमोसोम किसमें बदल गया, हेटेरोजाइगस में बदल गया, यानी समयुग्मजीय गुणसूत्र विषमयुग्मजीय गुणसूत्र में बदल जाते हैं। इसीलिए मैंने ये लाइन से दर्शाया। इसका कुछ भाग इधर देखो ये चला गया, इसका कुछ भाग यहाँ ये आ गया, इसी तरह से इस वाले का चला जाएगा, तो इसमें ये भाग मान लो इधर से आ गया और ये पूरा ऐसा है, आप अलग पेन काम में ले सकते हो, ये इतना नीचे वाला भाग इसका है। तो इस अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जीन विनिमय की क्रिया करते हैं। क्रोमोसोम के जिस भाग पर डीएनए खंडों का लेन देन होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, काइज़मेटा कहते हैं। क्या कहेंगे, काइज़मेटा। और काइज़मेटा का जो निर्माण है, ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कोई, काइज़मेटा का निर्माण जो है वो कौन सी अवस्था में होगा, डिप्लोटीन में होगा। कौन सी में होगा, डिप्लोटीन में। इसके बाद लास्ट अवस्था आती है प्रोफेज फर्स्ट की, और वो है अपनी डाइकाइनेसिस 5, डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में क्या होगा कि जो केंद्रक झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली बना रहा हूं आपकी, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास। इस अवस्था में वही होगा जो लेट प्रोफेज में होता है, मींस केंद्रक झिल्ली जो है वो लुप्त होने लग जाती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो लुप्त होने लग जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ जो केंद्रिका है वो भी लुप्त होने लग जाती है, यानी ये न्यूक्लियोलस है। और ये हमारे क्रोमोसोम है जो आप इस तरह से दिखा देंगे, क्योंकि इनमें डीएनए खंडों का लेन देन हो चुका है। तो अर्ली प्रोफेज में जो काम होता है वो तो हो रहा था लेप्टोटीन में, और लेट प्रोफेज में जो काम होता है वो होता है डाइकाइनेसिस में। इसका मतलब जो लेप्टोटीन के बाद जाइगोटिन, पेकाइटिन और डिप्लोटीन, ये जो तीन अवस्थाएं हैं यही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें एक समयुग्मजीय क्रोमोसोम जो है वो विषमयुग्मजीय यानी हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम में बदल जाता है। इसके बाद हम इसकी प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है हमारी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट और फिर टेलोफेज फर्स्ट। उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि
वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोड नहीं होगा, आपके समझ में भी नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ तक आप समझने की कोशिश करेंगे, बाकी मैं आपको दे रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।